हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस। हम सब जानते हैं यूपी टेट का पेपर हो चुका है और अब हमारा सीटेट का पेपर आने वाला है। तो सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अभी से ही अच्छे से लग जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको वन लाइनर्स पढ़ के नहीं, टॉपिक को समझकर, उसको अच्छे से जानकर, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो समझकर ही आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें जो मैंने ये कंटेंट है इसमें हम सारा कवर करेंगे। आपको पता है 3rd to 5th में आपका पूरा फैमिली 6 मेन थीम्स होती हैं और कुछ सब थीम्स भी इंक्लूडेड होती हैं। तो हम उसी को कवर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट्स हैं। बाकी हमारा यहाँ से शुरू होता है कि किस तरीके से जो थीम 1 हम लेते हैं परिवार, वो किस तरीके से उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या चीज़ें अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें आपका आता है, देखिए फाउंडेशन क्या है इसकी। फैमिली इज़ ऑफन अ चाइल्ड्स फर्स्ट लर्निंग स्पेस। तो हमेशा फर्स्ट लर्निंग स्पेस क्या होती है? फैमिली होती है। परिवार, बदलते रिश्ते, समान अवसर और सामाजिक जिम्मेवारी क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। लर्निंग के गोल क्या होता है टीचर का, कि बच्चे को कनेक्ट करना उसके फैमिली के एक्सपीरियंसेस के साथ विद केयर। जो डाइवर्सिटी होती है, जैसे हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, उसमें किस तरीके का माहौल होता है, ये सब चीज़ को कवर करते हुए चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसमें इक्वालिटी और राइट टू एजुकेशन, परिवार में बच्चों को मतलब एजुकेशन पे भी ध्यान देना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसमें आपका क्या क्या चीज़ कवर होगा कि फैमिली इज़ ऑफन अ चाइल्ड्स फर्स्ट लर्निंग स्पेस। जो फर्स्ट लर्निंग स्पेस होती है फैमिली ही होती है। हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें क्या टीच करते हैं? लैंग्वेज, हैबिट्स, वैल्यूज़ एंड वे ऑफ लिविंग टुगेदर, किस तरीके से हमें साथ में रहना चाहिए। फैमिलीज़ में भी स्मॉल, लार्ज, न्यूक्लियर, जॉइंट, सिंगल पेरेंट, एडॉप्टिव और एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है तो अडॉप्टेड फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली आपकी होती है, ठीक है। नो वन फैमिली स्ट्रक्चर इज़ द ओनली नॉर्मल स्ट्रक्चर। लव, केयर, कोऑपरेशन, सेफ्टी स्ट्रेंथन फैमिली लाइफ। फैमिली में कैसे रहता है? लव, केयर, अफेक्शन, इन सब चीज़ों से फैमिली एक स्ट्रेंथन होती है। फैमिली मेम्बर्स कैन शेयर हाउस होल्ड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मतलब ये बताया गया है इसमें कि हर इंसान को जो है अपने कार्य को उसमें हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं कि घर में मम्मी है तो मम्मी ही सिर्फ खाना बनाएगी, पापा नहीं बनाएंगे। मतलब नॉट जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है कि सबको हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं सिखाना चाहिए कि लड़के हैं तो लड़के घर का काम नहीं करेंगे। मेल फीमेल दोनों को सेम प्रेफरेंसेस देनी चाहिए। पीपल इन द सेम फैमिली में हैव सिमिलर और डिफरेंट हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड फिजिकल फीचर्स। मतलब हर एक इंसान जो है अपना फैमिली में जो होता है उसके डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो डिफ़र कर सकते हैं थॉट्स में, फिज़िक में, ठीक है। बच्चे इसमें क्या एक्सप्लोर करते हैं? फैमिलीज चेंज व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, समवन मैरीज, पीपल मूव और मेंबर्स लिव अपार्ट। मतलब क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करना है कि फैमिली में क्या क्या चेंजेस होते हैं। कुछ लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं, है ना। न्यू रिलेशनशिप कैन ब्रिंग न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रेडिशन। जब भी कोई न्यू परिवार में होता है तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। फैमिली मेम्बर सपोर्ट्स वन अदर ड्यूरिंग इलनेस। बहुत सारी स्टोरीज़ और ये होती हैं कि फैमिलीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, चाहे ट्रैवल हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो या इलनेस हो। मतलब हमारी एक सिंपैथी और एम्पैथी की भावना जो है बनती है। चिल्ड्रन कैन लर्न अबाउट फैमिली हिस्ट्री बाय स्पीकिंग रिस्पेक्टफुली विद एल्डर्स। जब हम एल्डर्स के बारे में रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो ये हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। फैमिली मेम्बर सपोर्ट वन अदर। चिल्ड्रन कैन लर्न अबाउट फैमिली हिस्ट्री बाय स्पीकिंग रिस्पेक्टफुली विद एल्डर्स। सेकेंड पॉइंट है आपका, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स केयर, सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न। यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है कि बच्चा अगर घर में है तो उसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एवरी चाइल्ड को आपको एक प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे कि उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। चिल्ड्रन, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ शुड लर्न
पार्टिसिपेट विद डिग्निटी एंड सुटेबल सपोर्ट। मतलब फैमिली में आपका स्कूल भी आ जाता है ना, स्कूल भी आपके एक्सटेंडेड फैमिली में हो गई, तो आपको क्या करना है कि भाई वहाँ पे भी बच्चे को प्रॉपर जैसे घर में मिल रहा है वैसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जो फिज़िकल डिसेबल्ड हैं किसी भी तरीके से, हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसमें, ठीक है, या कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, उन्हें उसी तरीके का प्रॉपर सपोर्ट देना है। डिफरेंसेस हर तरीके के परिवार में, जो साउथ इंडियंस हैं, जो नॉर्थ इंडियंस हैं, उन सब के खाने में डिफरेंसेस होता है, लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, उनके कॉस्ट्यूम्स में डिफरेंस होता है, ड्रेस में होता है, कल्चर में डिफरेंस होता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जा रही है। फिर उसके बाद है गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव इक्वल एबिलिटी टू लर्न। इसमें आपको क्या मिल रहा है कि हर बच्चे के अंदर एक इक्वल एबिलिटी होती है पढ़ने के लिए। ये नहीं है कि लड़के हैं तो लड़के बाहर जाके खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी, लड़कियां हैं तो उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैलेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर नॉट डिसाइडेड बाय जेंडर। कोई भी टैलेंट हो कि लड़कियां हैं तो वही बस डांस करेंगी, लड़के डांस नहीं कर सकते हैं, ये मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स जो हैं वो लड़के ही हैं, ठीक है, बहुत अच्छे शेफ्स जो हैं वो लड़के ही होते हैं। तो जेंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं डिसाइड करता है। The right to education framework covers free and compulsory elementary educations for children for age 6 to 14. Very important point ये है कि हर बच्चे के लिए समान अधिकार एजुकेशन का क्या है, 6 to 14, ये सारे बच्चों को ये अधिकार है। माइग्रेशन में भी सीजनल एंड परमानेंट कैन बी इंटरप्ट आ चाइल्ड स्कूलिंग। मतलब बच्चे की स्कूलिंग कैसे, जैसे आपके ना रीजनिंग और एजर्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बस सोचो कि फैमिली में हम न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली पढ़ के चले जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे डाइवर्स आपकी सिचुएशंस होती हैं इन अ फैमिली थीम, तो आपको उस चीज़ को समझना होगा। तो उसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होगा जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कि स्कूल जो होता है माइग्रेशन, मतलब कभी होता है कि मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों की स्कूलिंग इफ़ेक्ट करती है, तो उस समय टीचर को किस तरीके से बच्चे को डील करना चाहिए, उसे उसका जो कोर्स छूट गया है या किस तरीके से हेल्प और गाइड करना चाहिए, ये बात इसमें बताई गई है कि बीइंग एन टीचर आप कैसे उसकी हेल्प करोगे, ये आपको सोचना होगा, उस हिसाब से आंसर देना होगा। पॉवर्टी, वर्क, डिज़ास्टर्स एंड द सर्च फॉर अ बेटर कैन कॉज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पॉवर्टी की वजह से या कुछ वर्क होने की वजह से, कभी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, या सर्च फॉर बेटर लाइवलीहुड, जैसे गांव के लोग शहर आते हैं, शहरीकरण की होता है कि भाई बाहर जाके कमाने में अच्छा पैसा है, तो इसकी वजह से वो माइग्रेट हो जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल ज़्यादा हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली पहले होती है, या तो जॉइंट फैमिली में ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती कमाने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है आजकल, तो इसीलिए लोगों को बाहर जाके खाने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए बाहर फैमिली से दूर रहना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, वर्क, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज और फैमिली बैकग्राउंड इज़ अनफेयर। इन सारी चीज़ों को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर आपके आसपास हो रहा है तो वो अनफेयर है। यानी बताया जाए कि एक सिचुएशन दी जाए क्वेश्चन में कि आपके घर में आपकी बहन है और मम्मी हमेशा उससे खाना बनाने को ही देती है, तो क्या ऐसा होगा, तो आप क्या करोगे, आप नहीं सिखाओगे, आप नहीं हेल्प करोगे, क्या आप नहीं सीखोगे क्योंकि आप बॉय हो, ठीक है। ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल है, क्वेश्चन इससे भी बेटर ही आएंगे। तो ये एक सिखाने के लिए कि क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं आएगा कि हाँ न्यूक्लियर फैमिली है तो क्या होगा, बहुत सिचुएशनल बेस्ड की, मतलब ऐसी सिचुएशन कुछ आ जाती है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी आर फाउंडेशंस ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी कैसे हो सकती है, जब बच्चे स्कूल में रहते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, एब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज़ करें, फैमिली में भी सेम वैसे ही, या बाहर भी वो खड़े हैं तो वो पता चलना चाहिए कि वेल बिहेव्ड बच्चा है। अगर उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आजकल के स्कूल के एनवायरनमेंट्स आप देखो, बच्चे कैसे अब्यूसिव लैंग्वेज अकेले में यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करके वो सोचते हैं कि हम तो बहुत महान बन गए हैं, हमने गाली दे दी, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जीवन में आगे जाके उनको क्या चीज़ झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप।
ठीक है। एंड इन एनी एनवायरनमेंट एम्पैथी मतलब दूसरे की, मतलब कोई बच्चा गिर गया या कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, आप हंसे जा रहे हो, बच्चे हंसे जा रहे हैं, टीचर भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं बनना है आपको ये देखना है कि आप उस सिचुएशन में होते तो आप बेस्ट पॉसिबल क्या उसको सोल्यूशन देते या आप क्या सीख करते हेल्प, तो उस तरीके से आपको डील करना है। मान लीजिए आपके में कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली डिसेबल्ड है और बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी होगी कि उसको अकेलापन महसूस ना हो, ठीक है। बीइंग एन टीचर यू हैव टू ट्रीट एवरी चाइल्ड इक्वली। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, मेक पीपल हु केयर फॉर मी वेब, मतलब एक वेब बनवाइए बच्चों से चार्ट पे कि हु केयर्स फॉर मी, आपने बीच में बबल में लिखवा दिया, तो कौन कौन लोग आपकी हेल्प करते हैं। वो गार्डनर भी हो सकता है, वो आपके घर से कोई हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, एनीवन, मतलब ओपन, घर ही मत रेस्ट्रिक्शन करिए, ओपन टू ऑल करिए। लेट ईच चाइल्ड चूज whom टू इंक्लूड, ठीक है, बच्चे पे छोड़िए। मतलब अगर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में तो टीचर नहीं बताएगी, टीचर ने कह दिया कि मम्मी की फ़ोटो बना दो आपको हेल्प करती है, ऐसा नहीं होगा। बच्चे के दिमाग को दौड़ने दो कि वो कौन कौन हेल्प करता है, वो खुद इस चीज़ को बनाए। क्रिएट अ वीकली हाउस होल्ड वर्क चार्ट एंड डिस्कस वेदर टास्क कैन बी शेयर्ड फेयरली। एक घर का जो भी कार्य है वो किस तरीके से आप लोग आपस में बांट के करोगे, और ये बताओ कि क्या तुमने भी उतना काम किया जितने आपके घर में आपके सिबलिंग ने किया या मम्मी ने किया, आपने कैसे हेल्प की, है ना, कि मैं तो ये नहीं करूँगा। तो इससे क्या होगा, एक इक्वालिटी की भावना आएगी। कंपेयर टू फैमिली ट्रेडिशंस विदाउट कॉलिंग एदर और बेटर और वर्स, मतलब जो भी फैमिली आपके क्लासरूम में ही मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स होते हैं, कोई साउथ से होता है, कोई बिहार से होता है, कोई आसाम से होता है, तो बच्चों को कहो कि अपने पेरेंट्स से क्वायरी करके आएँ कुछ अच्छे ट्रेडिशन के बारे में, वो क्लास में आप शेयर कराओ, और ऐसे नहीं कि अरे तुम्हारा तो ऐसा है ना, हमारे में तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके के वर्ड्स ना यूज़ करते हुए सबको इक्वली इम्पॉर्टेंट और अच्छा बताते हुए, क्योंकि सब अच्छे ही हैं, इसीलिए ये नहीं कि आपको ऐसे मतलब अच्छा बता देना है। सारे ट्रेडिशंस अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, उनको उस तरीके से बच्चों में, अगर ऐसा कोई बच्चा है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे निकल आएंगे कि वो एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, तो आपको इस चीज़ को कैसे टैकल करना है बीइंग एन टीचर, वो आपको लुक आउट करना होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है कि वाई इज़ फैमिली कॉल्ड अ फर्स्ट लर्निंग स्पेस, क्योंकि बच्चे अपनी जो भी हैबिट्स होते हैं वहीं पे सीखते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थीम पढ़ेंगे इसी तरीके से समझते हुए, ठीक है। बाकी फिर बाद में हम वन लाइनर्स या जो क्वेश्चंस आते हैं आपके जिसके फैक्चुअल्स आंसर होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप कनेक्टेड विद अद्वैत आधुनिक एजुकेटर्स।